Assalamu alaikum ji, this is Ghulam Murtaza Dahar and you're watching my YouTube channel. I have been teaching CSS and PMS aspirants for more than 7 years और इस YouTube चैनल पे मुख्तलिफ कैटेगरी के मैं वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड करता रहा हूँ। आज का वीडियो हमारी CSS DMC डिस्कशन सीरीज़ का हिस्सा है, जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कि जो बच्चे CSS को टॉप कर लेते हैं उनकी DMCs को आप CSS एस्पिरेंट्स के लिए डिस्कस किया जाए, उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन में से आइडिया लिया जाए। और इस पूरी एक्टिविटी का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है। ये DMC है जी CSS 2022 के टॉपर सेकंड पोजीशन होल्डर की यासिर बिलाल इनका नाम है। इनका ताल्लुक़ पंजाब से है, इनकी लोकेशन पास ग्रुप से हुई है। इन्होंने GC यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस किया है। तो DMC में सबसे पहले CSS इंग्लिश ऐसे के सब्जेक्ट में इन्होंने 40 मार्क्स स्कोर किए हैं। अब बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जस्ट 40 टॉपर ने 40 लिया है। देखें, 40 स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि इनकी अंग्रेज़ी वीक है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ऐसे को बहुत अच्छे तरीके से समझा है, टॉपिक को इंटरप्रेट किया है, इनकी डायमेंशन सही थी, टेक्निकल ट्रीटमेंट ऐसे का सही था। एग्जामिनर फिर जाके 40 देता है, वरना बहुत सी DMCs में आपको 12, 15 या इवन 0 भी मार्क्स नज़र आते हैं जिन्होंने बिल्कुल टॉपिक को समझा ही नहीं होता। तो 40 इज़ अ गुड स्कोर। जहाँ पे CSS के मुकाबले को देखते हैं तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा स्कोर है। 40 आप अगर ले लें, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ जिनको ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपका टारगेट सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करना है। उससे ऊपर आ जाते हैं तो दैट इज़ एक्सेप्शनल। 45 प्लस अगर किसी के मार्क्स आ जाते हैं या 50s में मार्क्स आ जाते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि उन्होंने टेक्निकल ट्रीटमेंट ऐसे का अच्छा किया है, बिल्कुल जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो फिल की हैं। उसके बाद उनका कंटेंट एक्सेप्शनल था। ये स्कोर अगर 40 प्लस चला जाए तो आप ये समझ लिया करें। अच्छा, अब जो बच्चे मुझसे CSS की तैयारी कर रहे हैं और CSS इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अनाउंसमेंट है कि आप चाहें तो मेरे कोऑर्डिनेटर से इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके CSS इंग्लिश ऐसे के नेक्स्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 मंथ का सेशन होता है। टोटल फ़ीस इसकी 20,000 है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए इसको हमने 2 ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स को मैं ऐसे लिखना सिखाता हूँ। कुछ बच्चों का ये टारगेट होता है कि 15-20 टॉपिक्स हमने याद कर लिए और उसमें से ऐसे आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले कुछ सालों से CSS इंग्लिश ऐसे की पेपर्स को अगर आप उठा के देखें तो टॉपिक्स इस नेचर के आते हैं कि आपकी ओरिजिनलिटी डिमांड करता है एग्जामिनर। इस पूरे सेशन में मेरा मकसद यही होता है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि कैसे टॉपिक को समझा जाए, उस पर क्लियर स्टांस लिया जाए, एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई जाए और ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक से ज़रिए अपने ओरिजिनल आइडियाज़ कैसे जनरेट किए जाएं और रिलेवेंट आइडियाज़ जनरेट किए जाएं, उनको रैंक किया जाए। जैसे आप अपने ऐसे में रिलेवेंस और कोहेरेंस का ख्याल रख सकें, आप वेल स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन लिखें, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ को ही सामने रख के वर्ड चॉइस आपकी ऐसी हो कि आपका ऐसे इम्पैक्टफुल हो। और साथ ही साथ आई आल्सो टीच सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और पैराग्राफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेंटेंस मोनोटोनस ना हो आपके ऐसे में वैरायटी के लिए। साथ ही साथ CSS ऐसे की ये जो रिक्वायरमेंट है कि मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स आपको आने चाहिए, तो वो भी इस ऐसे के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नैरेटिव स्टाइल में लिखा जाए, आर्गुमेंटेशन कैसे की जाए, डिस्क्रिप्शन कैसे की जाए और एक्सपोजिशन कैसे की जाए। इन सारी टेक्निक्स के बाद आप कैसे अपने ऐसे को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ये भी आप इस पूरे सेशन में सीख लेंगे, जैसे आपके ऐसे में मैक्सिमम क्लियरिटी हो। अच्छा, इस इंग्लिश के सब्जेक्ट में नेक्स्ट जो है इनकी मार्क्स हैं 100 में से 53। अच्छा, इस सब्जेक्ट में बच्चे 70s और 80s में भी स्कोर हासिल कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा ही एक सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ ये सब्जेक्ट्स। आपका ग्रामर का पोर्शन है, वोकैब का पोर्शन है, प्रिसी राइटिंग है, आपका पैसेज रीडिंग है, ट्रांसलेशन है। अगर हर एक एरिया पे आप अच्छे से काम करें तो बड़ा स्कोप है इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर गेन करने का। 50s में अच्छा स्कोर है, एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हैं ये जी GK के 3 पेपर्स हैं। इन तीनों पेपर्स को आपने मिलाना होता है। 300 के ये 3 पेपर हैं और इसमें से 120 आपने मार्क्स स्कोर करने अगर आपने पास होना है। तो सबसे पहले जो GK का पेपर है दैट इज़ जनरल साइंस एंड एबिलिटी।
इसमें आपका 40 मार्क्स का जो पोर्शन है वो मैथ का होता है, बाकी 60 मार्क्स साइंस का। तो इस जीके के 3 पेपर्स में साइंस का ऐसा पेपर है जिसमें आपके पास बड़ा जो है मार्जिन होता है स्कोर बढ़ाने का। तो यहाँ पे 78 इज़ अ वेरी गुड स्कोर। स्टूडेंट्स का 80 प्लस भी आ जाता है सब्जेक्ट में अगर अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से तैयारी की जाए तो। अच्छा, इसमें जो 40 मार्क्स का पोर्शन है मैथ का पोर्शन, उसके लिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है क्योंकि स्किल है। इंग्लिश ऐसे के लिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है, और प्रेसी कंपोजिशन के लिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप जहाँ पे कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो वो ख़ुद सीखने से ज़्यादा टाइम लगता है। और मैथ के लिए आप चाहें तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है मैथ का, ये तकरीबन 34 लेक्चर्स हैं, इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। ये पिछली बैचेस हैं, जो पिछले साल बच्चे अपीयर हो रहे थे उनको लाइव क्लासेस जो मैंने कंडक्ट करवाई थी, इंटरेक्टिव सेशन था। अब इसकी लाइव क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा ये है कि आप इस कोर्स में इनरोल हो जाएं। 30 डेज़ में आपने कोर्स कंप्लीट करना होगा। अब 30 डेज़ का टाइम इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इन 30 दिनों में मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि सिर्फ ये वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, लेक्चर्स आप सुनते रहेंगे, उसमें 2 आपसे टेस्ट भी लिए जाएंगे। और इस दौरान आपकी कोई क्यूरी है, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो आप डायरेक्टली मुझसे सवाल पूछ पाएंगे मेरे कोऑर्डिनेटर के ज़रिए, और आपकी क्यूरी में डायरेक्टली एड्रेस करता रहूँगा। एक पर्सनलाइज मेंटोरशिप होगी, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन पूरे 24 लेक्चर्स आपको एक साथ दिए जाएंगे, जिसमें आपको जनरल एबिलिटी में जो मैथ का पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। आपकी 1 पेपर्स हैं, FPSC है, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें मैथ का एरिया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी कोर्स में आपको जो रिसेंट ईयर्स हैं तब तक जो पेपर हुए हैं CSS के, वो सारे पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, यानी आपके पास पेपर्स भी सॉल्व हो जाएंगे और उसके अलावा आपका मैथ का जो बड़ा इशू है ना वो हल हो जाएगा। तो उसके लिए भी आप मेरे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स में CSS 2022 में 54 स्कोर ठीक ठाक स्कोर है, प्रेडिक्टेबल पेपर था। 22 का जो पेपर था उसमें यूक्रेन, तालिबान, अफ़गान की सिचुएशन, OIC, US चाइना का कंपटीशन ट्रेड वॉर के एस्पेक्ट में आ गया। तो ये एक प्रेडिक्टेबल पेपर था, इसमें और ज़्यादा स्कोर बच्चों का आ सकता था और आया भी है। मेरे स्टूडेंट्स का 50s में और 60s में आमतौर पे इस साल आया था स्कोर। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शनल इनका स्कोर है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो स्कोर है, वो है जी जीके के इस तीसरे पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में। पाकिस्तान अफेयर्स में इन्होंने CSS 2022 में 50 स्कोर, मैंने किसी मार्कशीट में 50 स्कोर नहीं देखा। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं 2022 में उनका स्कोर 40s में था। इक्का दुक्का ऐसा स्टूडेंट था जिसका 49 या 48 स्कोर था, क्योंकि 2022 में पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था। बहुत से बच्चों के लिए ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनकी वो आम तौर पे तैयारी नहीं करते। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर सवाल थे, एनालिटिकल सवाल पूछा गया था, फॉरेन पॉलिसी और आपकी आइडियोलॉजी के ऊपर, लोन्स के वॉल्यूम के ऊपर बात की गई थी कि रिसेंट डिकेड्स में पाकिस्तान ने कितने लोन्स लिए हैं, क्लोज एंडेड सवाल थे। तो यहाँ पे अच्छा स्कोर करने का मार्जिन बहुत ही कम था, लेकिन यासिर ने यहाँ पे 50 स्कोर किया है। यहाँ से ज़ाहिर होता है कि इनकी इस पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन थी। इवन आपका यहाँ पे जो MCQs का पोर्शन होता है वो भी हेल्प करता है। अगर आपके MCQs की अच्छी तैयारी है, सब्जेक्टिव पोर्शन डिफ़िकल्ट आ जाता है, तो आप फिर भी अच्छा स्कोर हासिल कर लेते हैं। सो इन्होंने 300 में से जीके के पेपर्स में 182 स्कोर हासिल किया है, बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा, जो बच्चे मुझसे यहाँ पे करंट और पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि आप मेरे कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें। इस सेशन की ड्यूरेशन होती है जी 2 मंथ्स, तकरीबन 8 वीक्स में मेरी स्ट्रेटजी होती है कि आपको करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाए। जो FPSC ने रिकमेंड किया है वो सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। और इस दौरान आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को ऐड किया जाता है और आपको गूगल क्लासरूम के ज़रिए असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, आपको रीडिंग टास्क भी प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ इंग्लिश, ऐसे और प्रेसी के सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट टफ़ माना जाता है, लेकिन इन्होंने इस पे भी अच्छा अबूर हासिल किया था और 100 में से 73 स्कोर हासिल किया इन्होंने।
इस्लामियात की तैयारी के दौरान बच्चे बड़ी गलती ये करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम इंग्लिश में तैयारी करें या उर्दू में अटैम्प्ट करें पेपर। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब आपके 11 पेपर अंग्रेज़ी में हैं, 10-11 पेपर, क्योंकि पंजाबी किसी ने ऑप्ट कर लिया, सिंधी कर लिया, अगर 10-11 पेपर अंग्रेज़ी में हैं तो इस्लामियात भी आप अंग्रेज़ी में ही ऑप्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अंग्रेज़ी को आप वैसे ही बेहतर करना आपका फोकस होता है इस एग्ज़ाम में। और इस एग्ज़ाम में जो बच्चे अरबिक कोट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। आप अरबिक आपने कहा बहुत ज़्यादा याद करनी है। इवन आपके जो रिकमेंडेड सोर्सेज हैं, किताबें हैं, उनकी समरीज़ भी आप लिख लें, उनको भी कोट कर दिया करें, तो स्कोर अच्छा आ जाता है। MCQs को बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं। MCQs इस्लामियात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आपने यहाँ से इंग्लिश को सेव कर लिया, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को, और इस्लामियात के MCQs को भी अच्छे से पढ़ लिया, अरबिक को पढ़ लिया, तो ये आपके 3 पेपर सेव हो गए। ये पेपर GK के पेपर पास करना आसान होते हैं, लेकिन पास करना ही टारगेट नहीं है आपका। आपका टारगेट होना चाहिए 60+ स्कोर आपका आना है ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट में। अच्छा, अगर इनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में स्कोर की परसेंटेज देखी जाए तो 600 में से यासिर ने स्कोर किया है 348। ये तकरीबन 58% बनता है। ऑप्शनल्स में सारा डिफरेंस क्रिएट होता है। ऑप्शनल्स में आपकी जितना स्कोर बढ़ जाएगा उतना आप पोजीशन के करीब हो जाएंगे। अब देखें, पॉलिटिकल साइंस इन्होंने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है और पेपर 1 में 76, बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के 72, और 200 में से इन्होंने स्कोर यहाँ पे किया है 148। अगर 120 भी आपका स्कोर आ जाए तो आपने टारगेट अचीव कर लिया 60 ऑन एन एवरेज वाला, लेकिन 148 इसका मतलब है आप कंपटीशन में बहुत से स्टूडेंट से आगे चले गए। नेक्स्ट जी, इन्होंने हिस्ट्री में से ब्रिटिश हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑप्ट किया है और इसमें इनका स्कोर आया है 69, अच्छा स्कोर है। इन्वायरमेंटल साइंस में इन्होंने जो है स्कोर किया है 100 में से 72, बहुत अच्छा स्कोर है। नेक्स्ट, क्रिमिनोलॉजी में 76। आखिर में जी इन्होंने पंजाबी ऑप्ट किया है सोशियोलॉजी की जगह, और उसमें इन्होंने 79 स्कोर हासिल किया है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में 600 में से 444 स्कोर हासिल किया है। ये बनते हैं तकरीबन 74%। तो सो यहाँ पे 58% थी कंपलसरीज़ में इनकी, और यहाँ पे इनकी जी परसेंटेज बढ़ गई 74%। सो इनका रिटन में बहुत अच्छा स्कोर बना है। टॉपर से, फर्स्ट पोजीशन होल्डर से इनका स्कोर ज़्यादा है, थर्ड पोजीशन होल्डर से इनका स्कोर ज़्यादा है। तो एक कंपैरिजन वाला मैंने वीडियो अपलोड किया है, तीनों जो टॉपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको भी आप देख लें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है। सो यहाँ पे सेकंड पोजीशन होल्डर की परफॉर्मेंस रिटन पार्ट में बहुत अच्छी है। अच्छा, इनका रिटन में स्कोर बनता है जी 1200 में से 792, बहुत अच्छा स्कोर है, 800 के करीब है। और वाइवा में 300 में से 155, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं है। वाइवा में स्कोर कम है इनका। अगर वाइवा में स्कोर इनका 180 तक चला जाता या 190 तक चला जाता तो हो सकता है फर्स्ट पोजीशन इनकी आ जाती। सो टोटल इनका स्कोर है 947। सो CSS के सेकंड पोजीशन होल्डर की मार्कशीट आपके सामने है, और आई एम श्योर कि इससे आपको ज़रूर मोटिवेशन मिली होगी। सो जिन बच्चों को CSS की जर्नी में मुझसे हेल्प लेनी है, करंट और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी में, इंग्लिश एसे की तैयारी में, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन की तैयारी में, या जनरल एबिलिटी में मैथ के पोर्शन की तैयारी के लिए, तो आप चाहें तो मेरे कोऑर्डिनेटर से इस व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपने टायरलेस एफर्ट्स करनी है, आपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मुलाकातें कम करनी है, ख़ुद को टाइम देना है, और अपनी रिज़ल्ट को अपना जवाब बनाना है। सारे जो भी आपको क्रिटिसिज्म मिलते रहे ना इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में, बहुत बड़ी जर्नी है, तो आपकी रिज़ल्ट आपका जवाब होनी चाहिए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।